Good morning, class. Today I am going to discuss the second lecture from your chapter Heat. That I am going to discuss the mode of transfer of heat. So first of all, we need to understand about the meaning of transfer of heat. You know, heat flow from hot object to a cold object, or heat flow from higher temperature to lower temperature. Means गर्मी से ठंडी की तरफ, जो हॉट टेम्परेचर है वहाँ से कहाँ जाता है, कोल्ड की तरफ. हम लोग बहुत सारे एग्जांपल से ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे मैंने कैंडल जला दिया, मोमबत्ती जला दी, और यहाँ पे मैं एक रॉड रखा हूँ. ठीक है, ये रॉड है, और रॉड में यहाँ पे मैं वैक्स रखा हूँ. वैक्स मोमबत्ती, मतलब मोमबत्ती का लेप, और यहाँ पे मैं कैंडल जला दिया या कुछ भी बर्नर. आफ्टर सम टाइम, एज सुन एज यू लाइट अप द burner, this iron rod gets heated, and after some times what will happen, the heat transfer gradually, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा हीट, और at last the wax will gets melt, और ये जो मोमबत्ती है वो पिघलेगा. This shows, this verifies, this confirm that the heat which heated this portion soon or gradually this heat reaches to this place and melts the wax. ये हीट यहाँ पे पहले ये बर्नल इस पोर्शन को हीट किया रॉड को, और धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स ये वैक्स को पिघला दिया वो हीट से. यानी ये पता चला, ये कंफर्म हुआ कि हीट यहाँ से यहाँ तक चल के आया है, ट्रांसफ़र हुआ है. दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग किचन में जब खाना बनाते हैं तो वो कलछुल हो, वो छोलनी, जो भी जिससे हम लोग स्टीर करते हैं खाना को, कढ़ाई में चलाते हैं, तो चलाते चलाते ऐसा होता है कि हमारा जो पकड़ने वाला जो पोर्शन होता है वो हीट हो जाता है, जबकि हमारा वो कंटेक्ट में नहीं है. कढ़ाई के कंटेक्ट में दूसरा बॉटम होता है, उसके पोर्शन कंटेक्ट में. तो वहाँ पे भी ये कंफर्म होता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ. कैसे, हॉटर रीजन टू कूलर रीजन, नॉट कूलर टू हॉटर, हॉटर टू कूलर. When the two objects attains the same temperature, then no flow of heat takes place. It will stop. When there will be the same temperature, same heat, then there will no any flow of heat takes place. So after this, one question arises कि what are the ways of transfer of heat. ये तो समझ गए कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है कि क्या होता है, हीट का फ्लो करना है हॉटर टू कूलर पोर्शन. लेकिन अब बात आती है कि वो तरीका, तो यहाँ पे बताया गया है वो 3 तरीका जिससे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है. पहला होता है बाई कंडक्शन, दूसरा होता है बाई कन्वेक्शन, और तीसरा होता है बाई रेडिएशन. तो कंडक्शन का मतलब होता है कि ये सॉलिड में ही केवल ट्रैवल करेगा. जैसे हम लोग बात किए ये मोमबत्ती के पिघलने वाला एग्जाम्पल, वो किचन वाला, वो जो छुलनी से जो स्टीर करते हैं कढ़ाई में, तो उसका एग्जाम्पल, या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. कन्वेक्शन क्या होता है, वो लिक्विड और गैस, यानी इसको एक शब्द में बोल सकते हैं फ्लूइड. फ्लूइड में जो फ्लो करता है, हीट ट्रांसफ़र करता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन. और रेडिएशन वो फ्री स्पेस में और गैस में कह सकते हैं. तो अब बारी आती है कंडक्शन को. तो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ मटेरियल टू इट्स कूलर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल. वहाँ मटेरियल जो, वहाँ पार्टिकल्स नहीं मूवमेंट होगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन. कंडक्टर, कंडक्शन हो प्रोसेस में एक कंडक्टर आता है, यानी वो चीज़ जिससे हीट ट्रांसफ़र कर जाए. जैसे वो हो सकता है सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम. अगर बात की जाए यहाँ पे लकड़ी की, वुड की, तो वुड हम लोग एक पोर्शन को आग में रखे हैं, फायर में रखे हैं, हीट कर रहे हैं, और दूसरे पोर्शन को पकड़े हुए हैं, तो ये वहाँ क्या होता है, दूसरा पोर्शन गर्म नहीं होता है. और क्यों, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र वहाँ नहीं होता है.
तो दिस कन्फर्म बाई इट्स मीनिंग itself कि कंडक्टर इज सच अ मटेरियल वेयर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर easily. After that, what about the material where heat is not transfer? That material is named as insulator. यानी वो चीज़ जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जैसे मैंने लकड़ी की बात की, प्लास्टिक की बात की, इसीलिए जितने भी स्विच वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच, ये सारे किस चीज़ के बने होते हैं? प्लास्टिक के, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हीट ना हो. वुड, आप देखेंगे जनरली जो तावा होता है जिस पे रोटी पकता है, वो उसका जो पकड़ने का पोर्शन होता है वो किस चीज़ का होता है? लकड़ी का होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पकड़ने से, या सिंपल एग्जांपल एक और लो, कुकर, प्रेशर जो कुकर होता है उसका जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का होता है, ताकि वो हीट हमारे तक नहीं ट्रांसफ़र हो, जिससे कि मुझे हीट ना लगे, गर्मी ना लगे, गर्म ना. ठीक है, तो वैसे चीज़ को बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर, जहाँ हीट ट्रांसफ़र नहीं करती. अब दूसरा आता है कन्वेक्शन. द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस टू इट्स कूलर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. यहाँ पे लिक्विड और गैस का मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स का. द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैस, यानी फ्लूइड में. It is due to the reason that the particle in liquid and gas can move about freely, यानी ये फ्रीली घूम सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस होता है. यहाँ का एक एप्लीकेशन देखिए, कन्वेक्शन प्रोसेस हमारे आसपास में कैसे कहाँ दिखा जाता है. तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज हम लोग पढ़ेंगे. तो सी ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में कहता है एस से सन, एस से सी, ये याद करने के लिए. यानी सन दिन में उगता है, राइज होते हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइम. ये कब होता है? पहला चीज़ ड्यूरिंग डे टाइम. लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर. ड्यू टू दिस द एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉटर एंड लाइटर एंड राइजेज अप. एक चीज़ तो कन्फर्म है यहाँ पे, लाइटर मतलब हल्का. जो हॉटर एयर होते हैं वो हल्का होते हैं, इसीलिए हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ जाते हैं. और ये हॉटर पोर्शन से वो चूँकि लाइटर है तो वो राइज किया कहाँ का? लैंड का, डे टाइम में. और वो जो खाली हुआ जगह वो भरा जाता है, जो कूलर वो हवा है, कूलर जो एयर है वो रस करता है कहाँ? हॉटर प्लेस के पास. जो हॉटर द्वारा वो राइज किया गया वो जो पोर्शन है, वहाँ पे कौन फिल करता है उस स्पेस को? कूलर एयर. और ये गर्म हवा कूलर के पास गया, कूलर हवा गर्म के पास गया, तो वो ड्यू टू चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर द हीट इज क्रिएटेड, डिफरेंस इन हीट इज क्रिएटेड, एंड ड्यू टू दिस एयर blows. Thank you class. In next lecture we will discuss about the next topic, that is land breeze and many more. Thank you. Have a nice day.